दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तगड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की जमानत पर रोक लगा दी है, वही जमानत जो उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से मिली थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मतलब साफ है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी देश के किसी भी हिस्से से कभी भी आसाम की पुलिस कर सकती है। आपको याद होगा, खुद असम के मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि आसाम पुलिस पवन खेड़ा को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। अब पवन खेड़ा का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कोर्ट रूम में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार की तरफ से क्या दलीलें रखी गई पवन खेड़ा के खिलाफ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। और असम पुलिस जो है वो अब जाहिर तौर पर पवन खेड़ा को ढूंढेगी। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिर आज क्या हुआ। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल मिली थी, एक हफ्ते की राहत मिल गई थी। उसके बाद भी पवन खेड़ा हालांकि सामने नहीं आए थे, उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया। अब जानकारी आ रही है, मतलब जो तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ जो आसाम सरकार, आसाम पुलिस थी, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बेल है जो उन्होंने तेलंगाना से ली है, ये ठीक नहीं है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आसाम सरकार ने पवन खेड़ा के आधार और पते पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि भाई हैदराबाद क्यों चले गए, तेलंगाना से क्यों वो बेल ले रहे हैं, जब उनका घर दिल्ली में है तो तेलंगाना से क्यों ले रहे हैं। और उसके पीछे आधार पवन खेड़ा ने ये दिया था कि उनकी पत्नी वहां रहती है, उन्होंने तो तेलंगाना से चुनाव भी लड़ा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आज क्या हुआ सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। दरअसल एक रोक तो लगा ही दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन रोक लगाते हुए एक रास्ता उन्होंने छोड़ा पवन खेड़ा के लिए और कहा कि अगर आप अभी भी बेल चाहते हैं तो आप आसाम की संबंधित कोर्ट में चले जाइए और बेल के लिए आप याचिका डाल सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब ये जो आदेश है, ये जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि असम सरकार का क्या तर्क था। असम सरकार ने कहा कि जाली दस्तावेज और अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल इन्होंने किया है। एक तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी कि यहां वो रहते हैं और बेल लेने के लिए वो तेलंगाना चले जाते हैं। असम सरकार की तरफ से जो पेश वकील थे, उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि पवन खेड़ा ने कानूनी राहत पाने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया। असम सरकार ने दावा किया कि जमानत याचिका में जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया उसके पहले पृष्ठ पर प्रतिवादी यानी पवन खेड़ा का नाम है, लेकिन पिछले पन्ने पे, पिछले वाले पृष्ठ पे उनकी पत्नी का पता है। अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ऐसे हुआ, सरकार का तर्क यह है कि जब कथित अपराध गुवाहाटी में हुआ है, जब अपराध आप समझते हैं ना, पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाया असम के मुख्यमंत्री उनकी पत्नी पर, और गंभीर आरोप उन्होंने असम में जाकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब अपराध असम में हुआ है तो वो तेलंगाना क्यों चले गए? वो हैदराबाद का निवासी खुद को बता करके तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत उन्होंने क्यों मांगी? सरकार ने इसे जाली दस्तावेजों के जरिए कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करार दिया है और उसी पर ही कोर्ट की तरफ से यह आदेश भी आया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा मामला क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गंभीर आरोप लगाए असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को लेकर, और कहा कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास तो 3 पासपोर्ट हैं। बाकायदा उन्होंने जिक्र किया एंटीगुआ, इजिप्ट और यूएई का। उन्होंने कहा कि ये 3 पासपोर्ट हैं उनके पास और भारत में वो रहती हैं। दुबई में प्रॉपर्टीज का जिक्र कर दिया, गंभीर आरोप लगाए मुख्यमंत्री पर, उनकी पत्नी पर। ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां, और जो पैसा लूटकर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? ये मैं किसी कारण से बार बार केवाईसी पूछ रहा हूं। आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं केवाईसी। दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला यूएई का, उसमें आपने केवाईसी क्या लगाई थी? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे। आप
अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो केवाईसी इन्होंने लगाई है, अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए, अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है, भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? अब इस आरोपों पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने कहा कि भाई ये निराधार आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है, और जो मुख्यमंत्री की पत्नी है उन्होंने शिकायत कर दी आसाम में, गुवाहाटी में एक पुलिस स्टेशन में जाकर के। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के बाद आसाम पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। इतने में पवन खेड़ा चले गए इतने में पवन खेड़ा चले गए तेलंगाना हाईकोर्ट, वहां से उनको राहत मिल गई। अब जब भी इस बारे में पवन खेड़ा को लेकर सवाल पूछा गया हेमंत बिस्वा शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि हम तो पाताल से भी ढूंढ कर ले आएंगे, पवन खेड़ा का हम पवन पेड़ा बना देंगे, पवन खेड़ा को कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बोला, पवन खेड़ा को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो कुल मिलाकर के 9 तारीख को चुनाव थे, और चुनाव से पहले ये सब हो रहा था, और फाइनली अब इलेक्शन तो वहां निपट ही गए हैं, लेकिन कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये 4 मई को पता चलेगा। 4 मई को अब चूंकि नतीजे आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पवन खेड़ा के लगाए आरोपों पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जांच ही नहीं हुई। पहले तो उस पर जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी कह रही है मनगढ़ंत आरोप है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब तो पवन खेड़ा फंस गए। अब तो कोर्ट ने जमानत याचिका पर जो जमानत थी उस पर रोक लगा दी। अब पवन खेड़ा को जाना पड़ेगा आसाम की अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जिसको वो अवॉइड करना चाह रहे थे कि उनको गुवाहाटी ना जाना पड़े, उनको आसाम की कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। लेकिन अब ऑप्शन उनके पास यही बच जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप संबंधित कोर्ट में जाकर के अगर आपको बेल चाहिए तो आप याचिका डाल सकते हैं। अब जाना तो पड़ेगा। निचली अदालत के फैसले, जो हाईकोर्ट का फैसला था और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर वो देखना होगा क्या होगा। लेकिन शीर्ष अदालत ने ये भी जोड़ा कि उनके आदेश का निचली अदालत के फैसले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने ये बताने की कोशिश जरूर की है कि अभी भी ऑप्शन है पवन खेड़ा के पास, वो संबंधित कोर्ट में आसाम में ही जाकर के जो जमानत ले सकते हैं। अब पवन खेड़ा तो ये कह रहे थे कि वो राहुल गांधी के सिपाही हैं, वो नहीं डरेंगे। तो क्या वाकई पवन खेड़ा खुद सामने आएंगे, असम पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, या पवन खेड़ा, चूंकि असम पुलिस जो है बहुत गुस्से में है, खुद मुख्यमंत्री बहुत गुस्से में, असम पुलिस क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। और अब आगे जो देखने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि पवन खेड़ा इस पर क्या कुछ रिएक्ट करेंगे, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन इस पर क्या होगा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान जरूर सामने आया, जो मैं इस वक्त देख पा रही हूँ। उन्होंने कहा है जी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कि अगर चुनाव नहीं होता तो पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए मैं पुलिस नहीं सीआरपीएफ भेजता, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पवन खेड़ा जो है वो जेल में रहेंगे, वो ये बात कह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो फ्लाइट में होते तो फ्लाइट से हम पवन खेड़ा को वापस ले आते। तो जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो बहुत गुस्से में हैं पवन खेड़ा को लेकर, और बयान भी इससे पहले आपने सुना है उनका कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, तो इस तरह के बयान भी उन्होंने दिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, और क्या पवन खेड़ा अब जल्द से जल्द आसाम में गुवाहाटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एनीवेज, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताएगा।